요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? ओके सो आज मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी एंड उसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के घर गए या किसी शॉप पर गए या आप कोरिया में ही गए या कोई भी चीज़ है, डेफिनेटली आपके मन में क्यूरियोसिटी तो होती होगी ना कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, ये ऐसा क्यों वो ऐसा क्यों है, तो उसको कोरियन में कैसे बोलते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वे में एंड सिंपल तरीके से समझाऊंगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्ड याद करेंगे, वो है वॉट, यानी कि वॉट को हम कोरियन में बोलेंगे मॉ और मॉसर मॉसर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो कोरियंस होते हैं वो जब बोलते हैं तो यूजुअली जो टॉपिक पार्टिकल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे नुन ई खा लुल, तो वो सारी चीज़ें वो हटाकर बोलते हैं। जैसे इंडियंस होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, बहुत लॉन्ग सेंटेंस हो जाता है, तो इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं यूज़ करते हैं बोलते टाइम। अगर आप पार्टिकल यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा आप पढ़ के बोल रहे हैं एंड नेटिव स्पीक नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलने के लिए सिर्फ पढ़ रही हूँ तो आप पार्टिकल्स स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल्स याद भी नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो डेफिनेटली पार्टिकल जरूर लगाना कि कहाँ पर कौन सा पार्टिकल लगेगा। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को देख लेना पहले। ओके, सो सबसे पहले हम याद करेंगे मॉ, मीन्स वॉट को हम कोरियन में बोलेंगे मॉ। यहाँ पर मॉसर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें पार्टिकल लगा है एंड हम बोलने के लिए सीख रहे हैं ना, यानी कि हम कैसे बोलेंगे, लिखने के लिए नहीं। सो मॉ, मॉ मीन्स वॉट। नेक्स्ट हम सीखेंगे दिस एंड दैट को कोरियन में क्या बोलेंगे, यानी यह वह को हम कोरियन में क्या बोलेंगे। सो दिस को बोलेंगे ई, दैट को बोलेंगे छ एंड अगेन दैट को बोलेंगे ख। ई होता है जब भी दो लोग किसी अपने नज़दीक रखी हुई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पर हम यह यूज़ करते हैं। जैसे यह क्या है कि एक पर्सन जो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है बट वो दूसरे पर्सन के पास है वो चीज़ एंड वो पर्सन थोड़ा दूरी पर उससे खड़ा है। जब दो पर्सन हैं आपस में बातें कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और वो चीज़ जो है वो दोनों से दूर है, ठीक है, दोनों से दूर है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो दिस दैट ई छ ख। इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे थिंग्स को, यानी कि सामान या चीज़ को हम कोरियन में क्या बोलेंगे। सो उसे बोलेंगे गॉट मीन्स होता है चीज़ या सामान एंड इंग्लिश में बोले तो उसे बोलेंगे थिंग्स। तो इसको भी मेमोराइज कर लेना। ओके, सो अब चलो इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। सो अगर हमें किसी से बोलना है यह चीज़ क्या है और यह सामान क्या है, ये सामान क्या है, यानी कि किसी के घर में हम लोग घुस गए एंड हमें पूछना हुआ ये क्या है, ये सामान क्या है, या किसी दुकान में घुस गए, मैं घुस गई क्यों बोल रही हूँ, जा भी सकते हैं। सो वहाँ पे गए तो पूछेंगे ये क्या है, वो क्या है, एंड ये बहुत ज़्यादा काम लगेगा अगर आप साउथ कोरिया में हैं तो, क्योंकि कोई चीज़ आपको पता नहीं है ना, इसीलिए। तो यह क्या है, वॉट इज़ दिस, वॉट इज़ दिस। सो उसे कोरियन में बोलते हैं, तो यह के लिए बोलेंगे ई, चीज़ के लिए बोलेंगे गॉट, ई गॉट, क्या को बोलेंगे वॉट मीन्स मॉ, ई गॉट मॉ, और इज एम आर को हम बोलेंगे येयो और येयो, लेकिन डिपेंड्स ऑन फाचिम। सो यहाँ पर हम मो के लास्ट में फाचिम नहीं है, सो इसी के साथ हम लगाएंगे येयो। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो पहले जाकर देख लेना। ओके, सो मो ये यो, सो 이것 뭐예요? 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? एंड नेटिव जो कोरियन होते हैं इसे बोलेंगे ईगो 뭐예요? और अगर आप लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे 이것은 뭐예요? 이것은 뭐예요? बट अगर आप बोल रहे हैं तो बोलेंगे 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? ये चीज़ क्या है। एंड वैसे ही सिंपल, अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं एंड सेकंड पर्सन के पास वो चीज़ है एंड वो मुझसे दूर है तो उसके लिए बोलेंगे 그거 뭐예요?
एंड वैसे ही 2% किसी चीज़ के बारे में बात करें, वो चीज़ दूर है तो छोगो बोएयो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी चीज़ पूछना तो आप ऐसे करके पूछ सकते हैं, ओके। एंड जितना सिंपल हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सो सॉरी फॉर दैट, बीच बीच में थोड़ी सी वीडियो नहीं आ रही थी। इससे रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ अपडेट्स दे दिया था। अगर आपने मुझे फॉलो किया हो तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि मैं बीच में वीडियो 1-2 दिन क्यों नहीं डाल पाई थी। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।